इस्लाम में वो शादी जो केवल यौन सुख के लिए, कहते हैं मुता विवाह, जो मुगल शहजादे और बादशाह करते थे। इतिहास में अगर देखें तो इस बात का जिक्र कई बार मिलता है कि मुगल विवाह जब किसी महिला पर रीझ जाते थे लेकिन उसे अपनी बेगम या रानी बनाने में किसी तरह की दिक्कत महसूस करते थे तो उससे मुता विवाह कर लेते थे। अक्सर ये विवाह तब भी होता था जब मुगल परिवारों में कोई शहजादा या बादशाह दूसरे धर्म की महिला से विवाह करने का लालायत होता था। मोटे तौर पर इस विवाह को यौन सुख या आनंद के लिए किसी गया अस्थायी विवाह माना जाता था। विवाहिता को कभी पूर्ण बीवी का दर्जा नहीं मिलता था। मुस्लिम कानून के मुताबिक विवाह 4 तरह के होते हैं: साहिह, बातिल, फासिद, मुता। इसमें मुता विवाह हमेशा से बहुत विवादास्पद रहा है। मुस्लिम समुदाय की बहुत सी ब्रांचेज इसको मान्यता भी नहीं देती। मसलन सुन्नी इस शादी को नहीं मानते। इसी विवाह से जुड़ा एक किस्सा बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह का दिल दरबार में नाचने वाली एक हिंदू नर्तकी रानाए दिल पर आ गया। इस कदर आ गया कि वो केवल उसी के बारे में दिन रात सोचता रहता था। उसके प्यार में पागल हो गया था। हालांकि शुरू में राना ने उसके प्यार को कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन धीरे धीरे ये लगने लगा कि दारा शिकोह उसे पाने और आलिंगन में कैद करने के लिए बेतरह बेचैन है। शाहजहां किसी भी हालत में इन दोनों के मिलन के पक्ष में नहीं था। उसने सारे जतन कर लिए कि दारा अपनी इस माशूका को भूल जाए। वहीं राना की कड़ी शर्त थी वो तभी उसके साथ किसी भी तरह के शारीरिक बंधन में बंधेगी जब वो उससे शादी करे। जब शाहजहां को लग गया कि दारा शिकोह को राना से दूर नहीं किया जा सकता, तब उसने मन मारकर उसे राना के साथ शादी करने की अनुमति दे दी, लेकिन शाहजहां की भी शर्त थी कि ये विवाह केवल मुता विवाह ही होगा। उस समय तक दारा की बीवी नादिरा बेगम जिंदा थी और सबसे बड़ी बात ये भी थी कि दारा जिस युवती को अपनी रानी बनाना चाहता था वो हिंदू थी। खैर, दारा और राना का विवाह हुआ, लेकिन ये विवाह मुता विवाह ही हुआ। इस विवाह के बाद राना को पत्नी नहीं बल्कि उपपत्नी का दर्जा दिया गया, जो दारा की मौत तक बरकरार रहा। इस तरह के विवाह मुगल इतिहास में कई बार हुए, जो कुल मिलाकर शारीरिक सुख और आनंद के लिए ही किए जाते हैं। उन्हें आनंद देने वाला विवाह ही माना जाता है। इस्लाम में मुता विवाह एक निश्चित अवधि के लिए किया जाने वाला विवाह है। इसे निकाह मुता या सिगह भी कहा जाता है। मुता शब्द का मतलब है आनंद। यह विवाह केवल यौन सुख के लिए होता है। मुता विवाह की अवधारणा को शिया संप्रदाय, अथना अशरिया स्कूल, मुस्लिम कानून में मान्यता हासिल है, लेकिन सुन्नी कानून इसे नहीं मानता। सुन्नियों ने इसे धार्मिक आड़ में लंपट कृत्य भी करार दिया है। मुता विवाह के नियम: दोनों पक्ष को यौवन की आयु प्राप्त करनी चाहिए, जो कि 15 वर्ष से अधिक हो। यह एक निजी और मौखिक अस्थायी विवाह अनुबंध है। विवाह की अवधि और मेहर पहले से तय होनी चाहिए और दोनों को इस पर सहमत होना चाहिए। निकाहनामा में समय अवधि और मेहर का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। रिश्ते पर पहले से सहमति होनी चाहिए। महिला को वित्तीय मुआवजा मिलना चाहिए। विवाह की अवधि 1 दिन, 1 महीना या 1 वर्ष या वर्षों की अवधि के लिए हो सकते हैं। मुता पत्नियों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। मुता विवाह में पूर्ण पत्नी का दर्जा नहीं मिलता। मुता विवाह किन कारणों से रद्द: विवाह की अवधि पूरी होने पर, किसी एक पक्ष की मृत्यु होने पर। मुता विवाह की अवधि पूरी होने के बाद भी महिला का जीवन सामान्य नहीं हो पाता। उसे इद्दत की रस्म निभानी होती है। इद्दत की रस्म 4 महीने 10 दिनों तक चलती है। इस दौरान महिला को पुरुष की छाया से दूर एकांत में रहना पड़ता है, तभी उसे पुनर्विवाह के योग्य माना जाता है। अगर ऐसे विवाह से बच्चे हों तो ऐसे विवाह से पैदा हुए बच्चे वैध होते हैं।
उन्हें माता पिता दोनों की संपत्तियों को प्राप्त करने का अधिकार होता है। संपत्ति और तलाक का कितना अधिकार? पति पत्नी को विरासत का कोई पारस्परिक अधिकार नहीं है। मुता पत्नी पर्सनल लॉ के तहत भरण पोषण का दावा करने की हकदार नहीं। अगर पति साथ रहता है तो पत्नी पूरा मेहर पाने की हकदार, लेकिन अगर नहीं रहता तो पत्नी आधा मेहर पाने की हकदार। मुता विवाह के अंतर्गत तलाक को मान्यता नहीं दी जाती है। मुता विवाह की समाप्ति। मुता विवाह को निम्नलिखित में से किसी एक कारण से समाप्त किया जा सकता है। 1. समयावधि की समाप्ति। 2. किसी एक पक्ष की मृत्यु। इसे लेकर विवाद भी। मुता विवाह ऐसी स्थिति है जहां इस्लाम के नियमों में ढील दी जाती है। मुता की अनुमति पर अधिकांश सुन्नी विद्वानों द्वारा तर्क दिया गया कि इस प्रथा को पैगंबर द्वारा खत्म कर दिया गया था। दूसरी ओर 12वें शिया विद्वानों का दावा है कि मुता को पैगंबर द्वारा अनुमोदित किया गया था। कुछ विद्वानों ने वैध वेश्यावृत्ति भी बताया। कौन करते थे ऐसे विवाह? ऐतिहासिक तौर पर ऐसे विवाह बादशाह, सुल्तान और उनके परिवारों में पुरुष ज्यादा करते थे। दूर दूर जाने वाले और लंबी अवधि के लिए बाहर रहने वाले व्यापारी भी ऐसे विवाह करते थे। इसका उपयोग मुख्य रूप से उन लोगों द्वारा किया जाता था जो अपनी पत्नी के साथ घर पर नहीं रह सकते थे, ज्यादा बहुत यात्राएं करते थे। उदाहरण के लिए, एक यात्रा करने वाला व्यापारी किसी शहर में जब पहुंचता था और कुछ महीनों के लिए रुकता था तो वो वहां इस तरह का मुता विवाह कर सकता था। जब वह अगले शहर के लिए रवाना होता था तो ये विवाह खत्म हो जाता था।